बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोटाश के हवाले से। हमारी गंदम की फसल के अंदर पोटाश के क्या फ़ायदे हैं और अगर हम पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हमें जो पोटाश है वो कब और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल किसान टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बनी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फसलों के मुताल्लिक हम जितनी भी वीडियोज़ बना रहे होते हैं वो आप तक बार बार पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि पोटाश के हमारी गंदम की फसल के अंदर फ़ायदे क्या हैं और इसे ना डालने के नुकसान क्या हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा जो पोटाश का होता है वो ये होता है कि इसकी वजह से हमारे जो गंदम का पौधा होता है उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, मजबूत होती हैं, और इसके साथ साथ जो गंदम के पौधे का तना है वो भी मजबूत होता है और गंदम जो है वो गिरने से महफूज रहती है। जब गंदम गिरने से महफूज रहेगी तो इससे हमारी पैदावार में भी इजाफा होगा। इसके बाद अगर हम इसके दूसरे फ़ायदे की बात करें तो वो ये है कि इससे पौधे का जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है उसमें इजाफा होता है। पौधे में जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ जो मौसम होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा कोहरा होता है या इसके बाद आखिर में जाके बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो उसे भी बर्दाश्त करने की काफ़ी हद तक इसमें सलाहियत पैदा हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये है कि हम जितनी भी और फर्टिलाइज़र्स खादें इस्तेमाल कर लेते हैं जिनमें DAP है, यूरिया या इसके अलावा जो भी हम न्यूट्रिएंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पौधे के तने में होते हैं या पत्तों में होते हैं। जो पोटाश होता है ये उन न्यूट्रिएंट्स को तनों से पत्तों से इकट्ठा करता है और सिट्टे तक लेकर जाता है, जिससे जो हमारा सिट्टा है उसमें दानों की तादाद ज़्यादा होती है, सिट्टा बड़ा होता है और दोबारा जो दाना है वो ज़्यादा मोटा बनता है और वज़नी बनता है। इसके बाद चौथा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये सारी खुराक को इकट्ठा करके जो सिट्टे तक लेके जाता है, जिससे जो दाना है वो वज़नी होता है और हमारे ओवरऑल जो पैदावार होती है उसमें इजाफा हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जो पोटाश है इसे 2 हिस्सों में अगर हम तकसीम करके इस्तेमाल करें तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, यानी कि 50% इस्तेमाल जो है वो हमें हर हालत में गोब की हालत में इसे देनी है। 50% पोटाश गोब की हालत में दें और जो बाकी 50% है वो हमें चाहिए कि जब हम ज़मीन की तैयारी के वक्त DAP के साथ ही डाल दें। अगर उस वक्त नहीं डाल सके तो अभी अगर जिन किसान भाइयों ने पहला पानी नहीं लगाया तो पहले पानी पर हर सूरत पोटाश की खाद जो है वो डालें। तो अगर पहला पानी लगा लिया तो अब हर सूरत को जो 50% पोटाश है वो दूसरे पानी पर डालें ताकि जो पोटाश से हमारी फसल को फ़ायदे हो रहे होते हैं वो बर वक्त पहुँच सकें और हमारी पैदावार में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो सके। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।